जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों केंद्र सरकार ने, मैं आपको बताने वाला हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अब आप लोगों को नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी भी आरटीओ दफ्तर में चक्कर नहीं काटना पड़ेगा बार बार। साथ ही साथ सारे कामकाज आप घर बैठे करवा सकते हैं। ये सभी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। अपने और भी चैनल्स के माध्यम से जानकारियाँ आपको मिल गई होंगी कि 1 जुलाई 2021 के बाद से ऑल ओवर इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियम लागू होने वाले हैं। बट इसमें टर्म्स कंडीशन बहुत सारी हैं। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मिथ हैं, वो मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। उसके अलावा जो और भी टर्म्स हैं, यानी कि जो और शर्तें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो उसको आपको देखना है, वो चीज़ें फुलफिल होती कि नहीं, तभी आप घर बैठे लाइसेंस बनवा पाएंगे। नहीं तो पुरानी चीज़ें ही आपके लिए एज इट इज़ रहेंगी, उसके माध्यम से आप काम करवाइए आरटीओ में जाकर। अगर आपको बचना है आरटीओ दफ्तर के झंझट से या फिर ब्रोकर्स के चंगुल से बचना है, घर बैठे सारे कामकाज करवाने हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा, ताकि आपको पूर्ण जानकारी अच्छे से मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी कभी लाइक कर दें, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें। वीडियो को टारगेट रख रहे हैं 6000 लाइक का, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप इसको पूरा ज़रूर कर देंगे। और उसके अलावा इस वीडियो को शेयर करिएगा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स, वहाँ पर, ताकि सब लोग को नए नियम के बारे में और क्या इसमें टर्म्स कंडीशन है जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, वो पता हो जाएं। 1 जुलाई 2021 के बाद से ऑल ओवर इंडिया में नए नियम लागू हो जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों आपके लिए क्या आपको ध्यान में रखना है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं छोटे से लेकर बड़ी ट्रांसपोर्ट जगत की, अब मैं चूँकि आरटीओ के संबंध में कामकाज देखता हूँ, तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से सटीक जानकारी इसके ऊपर दे सकता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आइए टॉपिक पर अपने आते हैं। दोस्तों जो नया नियम आया है, केंद्र सरकार दोस्तों कुछ एक समय से लाइसेंस बनवाने के लिए, इससे संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा सराहनीय और बड़े फैसले लिए हैं। उसी फैसले के अंतर्गत एक नया नियम जो अब लागू होने वाला है 1 जुलाई 2021 के बाद से, वो लागू हो जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में लागू होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली में लागू हो चुका और पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा, जिसके माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आप घर बैठे अपना सारे कामकाज करवा सकते हैं। आरटीओ के संबंध में 18 सुविधाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। कॉन्टैक्टलेस सर्विस, फेसलेस सर्विस का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बट कब? सबसे पहली टर्म्स कंडीशन आप जानिए। सबसे पहली टर्म्स कंडीशन है फेसलेस कॉन्टैक्टलेस सर्विस का फ़ायदा उठाने के लिए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस से आधार कार्ड लिंक्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के माध्यम से ही लर्निंग आवेदन होना चाहिए, तभी आप कॉन्टैक्टलेस सर्विस का फ़ायदा उठा पाएंगे। नोट कर लीजिएगा पहली चीज़। दूसरी टर्म्स कंडीशन आप ध्यान से सुनिएगा, उसी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से आप अपना कोर्स पूरा करेंगे। उसी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से एक्रीडिएट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर क्या होता है मैं बता दूं कि वो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जिसको केंद्र सरकार मान्यता दे रखी है ड्राइविंग करवाने की, ड्राइविंग सिखाने की। तो ऐसे एक्रीडिएट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ही आपको वहाँ पर अपना ट्रेनिंग लेनी है, वहीं से अपना सर्टिफिकेट लेना है, तभी आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो मान्य होंगे। ऐसे किसी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, ड्राइविंग स्कूल में दाखिला मत ले लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको परेशानी होगी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सेंटर्स के लिए जो नई गाइडलाइंस इशू हुई हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अब कितने दिनों का हमको ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का सर्टिफिकेट लेकर जाना है आरटीओ में बिना टेस्ट से बचने के लिए? जैसे कि आपको पता ही है कि अब आपको टेस्ट नहीं देना है, तो आप टेस्ट से बचने के लिए अगर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो कितने दिनों का बनवाएंगे और उसके लिए आपको कितनी निर्धारित फीस पेमेंट करनी है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए बोला था वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, बीच में स्किप मत करिएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो अभी कभी दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए। आपका लाइक करते हैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, मोटिवेशन मिलता है आप लोगों तक नई जानकारियाँ पहुँचाने के लिए। जो 2 व्हीलर के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का कोर्स होगा वो दोस्तों 4 सप्ताह से तक होना चाहिए, यानी कि 28 डेज़ का होना चाहिए। 30 डेज, 28 डेज, मिनिमम 4 वीक्स का तो होना ही चाहिए। अब 4 वीक्स का अगर आपका 2 व्हीलर का ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का कोर्स रहेगा, उसके अंतर्गत आपको 29 घंटे 29 आवर्स की ट्रेनिंग आपको मिली होनी चाहिए, प्रशिक्षण मिला होना चाहिए। ये आपके सर्टिफिकेट पे शो होना चाहिए, तभी आपका सर्टिफिकेट
मान्य होगा। और उसके अलावा आप एक एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ही अपनी ट्रेनिंग को पूर्ण किए हैं तब। उसके अलावा चौथी बड़ी शर्त आप सुनिए ध्यान से, अगर आप मिनिमम दोस्तों जो हैवी कैटेगरी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो हैवी कैटेगरी के लिए दोस्तों 45 डेज 7 वीक्स का आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से कोर्स करना पड़ेगा, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। मिनिमम आपको लगभग 42 डेज का यानी कि 7 सप्ताह का कोर्स करना पड़ेगा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में, तब जाकर आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो वैल्यूड रहेगा। अगर आप लाइसेंस बनवाने के लिए बनवाना चाहते हैं अपना डीएल ट्रेनिंग सेंटर से कोर्स करना है तो वैसे तो कोर्स आपको करना पड़ेगा अगर आपको आरटीओ नहीं जाना है तो, इन चीज़ों से बचना है तो। अगर आपको पुराने तरीके से ही अपना लाइसेंस बनवाना है तो भी वो चीज़ें दोस्तों एज इट इज़ हैं, आप जाकर कामकाज करवा सकते हैं। तो आपने नोट कर लिया। अब ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स की जो मान्यता रहेगी वो 5 साल के लिए रहेगी। समझ पा रहे हैं आप, 5 साल तक ही मान्य रहेगा। जो भी आप ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स रहेगी उसको भी रिन्यूअल आपको करवाना पड़ेगा, यानी कि जो आप सर्टिफिकेट पाएंगे वो 5 साल तक वैलिड रहेगा। 5 साल के बाद वो एक्सपायर्ड हो जाएगा, फिर से आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। उसी के हिसाब से ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स की भी जो वैलिडिटी रहेगी, जो उसकी मान्यता रहेगी वो 5 साल ही रहेगी। उसके बाद उसको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, अपना लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, फिर से 5 साल रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बात करूं तो मोर्थ ने उन्हीं ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स को मान्यता देने का फैसला किया है जो इन सभी आहर्ताओं को, शर्तों को पूरा करेंगे जो कि मोर्थ के द्वारा डिसाइडेड हैं एज ऑलरेडी। तो क्या ये शर्तें हैं? शर्तें ये हैं कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स में बाकायदा सब चीज़ें बिल्कुल वेल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बायोमेट्रिक की फैसिलिटी दोस्तों होनी चाहिए आपके ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स में। अगर बायोमेट्रिक की फैसिलिटी नहीं है तो आपको मान्यता नहीं दी जाएगी, एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ कैंडिडेट्स गैर मान्यता प्राप्त अगर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से कोर्स करके आते हैं तो मोर्थ के द्वारा जिन संस्थाओं को मोर्थ के द्वारा वरीयता नहीं दी गई है, लाइसेंस नहीं दिया गया है, ऐसे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से अगर छात्र जाते हैं और अपना कोर्स करके आते हैं तो वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें दोस्तों, ये कुछ शर्तें हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इनको फिर से आप वीडियो के माध्यम से फिर से प्ले करके ज़रूर सुनिएगा कि क्या क्या मैंने आपको बताया है। ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शन हैं, मिथ्स हैं जो कि सॉर्ट आउट आज की इस वीडियो में मैंने करने का प्रयास किया है। अभी भी कोई डाउट्स है नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर या फिर नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया से संबंधित तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल आलोक जी इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर फॉलो करिए, क्वेश्चन पूछिए, आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्द आपको मिल जाता है। टेक्निकल आलोक जी इंस्टाग्राम हैंडल है। टेक्निकल आलोक जी ट्विटर पर हम मौजूद हैं। टेक्निकल आलोक जी हम टेलीग्राम और फेसबुक पर भी अवेलेबल है, जहाँ आपको ईजीएस्ट लगे वहाँ पर हमको फॉलो करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखा, आपको वीडियो कैसे लगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको जानकारी कैसे लगी वो भी बताइएगा। क्या हमारी बातें जो है आपके समझ में आती है कि नहीं, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल ईजीएस्ट कन्वीनियंट में बताना चाहता हूँ, बताता हूँ। तो आप अगर आपको अभी भी कुछ न समझ में आए तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है एक नई वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ट्रांसपोर्ट जगत से आपसे मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।